जानकारी पहुंचाने के लिए। मुझे कोई लालच नहीं है, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा, बिल्कुल निःशुल्क है। आपका एक आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, उससे आपको बहुत फायदे रहेंगे। आप कहीं भी जाओगे, कोई बस में, ट्रेन में, कहीं कोई बदतमीजी आपके साथ हो गई, आप एक फोन करोगे, आपकी तुरंत वही मदद हो जाएगी, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र लेवल पे काम कर रहा है। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी अपील है कि आप भी जुड़े हैं, अपनी बहन बेटियों को, बहन भाभी ननद कोई भी हो आपके संपर्क में, जो आपकी सहेलियां हो, फ्रेंड हो, सबको जोड़ो। और इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होने वाला है, लेकिन अभी सभी जगह मीटिंग्स चल रही है। जैसे ही प्रोग्राम होगा, कुछ नहीं करना है। आप सोच रहे हो कि हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। जब भी इसकी कोई मीटिंग रहेगी, कोई भी रैली रहेगी, कुछ भी कार्यक्रम रहेगा, आपको पहले सूचना दे दी जाएगी। सिर्फ आपको आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखना है, आप लोगों में से किसी के साथ कोई भी समस्या हो रही, आप नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? आपको हर एक चीज की जानकारी देनी है। एरिया के जो है अध्यक्ष रहेंगे, वार्ड के भी हम बनाएंगे, संगठन में थोड़े गठन किया जाएगा, तो सभी पदाधिकारी रहेंगे। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ पद मिलेंगे, कोई पदाधिकारी रहेंगे, कोई सदस्य रहेंगे, सबकी एजुकेशन काम के हिसाब से। और अच्छा जो काम करेगी वो महिला आगे बढ़ेगी। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कि आज आपका सम्मान कोई विधायक आके करेगा, तो कोई मंत्री आके करेगा, तो कोई पार्षद आके करेगा, तो कोई महापौर आके करेगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और हर महिला इतना हक रखती है कि उसका सम्मान किया जाए। लेकिन महिलाओं की प्रतिभाएं घर के अंदर चूल्हे चौके में, परिवार में, बच्चों को संभालने में छुप जाती है, वो मजबूर रहती है। एक महिला इतनी भावुक होती है, महिला जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करती है, जिंदगी भर अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को दबा दबा के पूरा जीवन एक परिवार के लिए निछावर कर देती है। लेकिन वही परिवार ये नहीं सोचता कभी कि इनकी इच्छा है, अगर इनका एक सपना पूरा कर दिया जाए तो कितनी खुशी होगी। भाई मैम, कानून ही नहीं सुनता है। अगर कोई बदतमीजी करता है, कुछ बात होती है, बिल्कुल भाभी आप सही बोल रही हो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो मुझे आज कितने 8 साल हो गए केस लड़ते हुए, आज तक बयान नहीं हुए हैं अदालत में। मेरा बेटा खत्म हुआ है, उस बच्चे पे लड़ाई हुई, आज भी मैं केस लड़ रही हूँ। ये ऐसी समस्या है तो हमें निकालनी है, जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही है। सुनवाई नहीं हुआ, आज तक बयान नहीं हुए हैं जी, मगर मैं केस छोड़ नहीं रही हूँ। छोड़ना मत, हार नहीं मानना, हार मानना ही नहीं है। महिलाओं को कभी हार नहीं मानना चाहिए, महिला बहुत बड़ी शक्ति होती है। मेरे घर में मेरे बच्चों पे से लड़ाई हुई है जी, मेरी गलती थी। हाँ, मेरे पति से बोलने थे नहीं आता। हाँ, तुम गैर मर्द हो के मेरे ऊपर हाथ उठाओगे तो मैं छोड़ूंगी? बिल्कुल सही बात है, क्यों छोड़े? भीख मांगूंगी मगर मैं तुझे जगह पहुंचाऊंगी। जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई है, क्यों? जहाँ औरत की इज्जत गई वहाँ सब कुछ गया। सही बात है, मैं छोड़ूंगी नहीं, मारते नहीं, बिल्कुल मत छोड़ना। मेरे लायक कोई भी काम हो बताना। आप अपनी जगह सही हो तो आपको इंसाफ मिलेगा, आप बेफिक्र हो, और उसको सजा भी होगी। और अगर ऐसे सजा नहीं हुई किसी को तो और बेझिझक हो जाएगा और भी महिलाओं के साथ घटना करेगा। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कानून के पास जाओ, उन्होंने बोला उधर चले जाओ, उन्होंने बोला उधर चले जाओ, बस क्या है कि आप कहते हैं ना, संगठन की शक्ति होती है, अकेले कोई किसी की नहीं सुनता है ना। जब किसी भी थाने में या किसी भी अधिकारी के ऑफिस में 500,000 महिलाएं जाके खड़ी हो जाएंगी ना, तो यूँ थर थर कांपने लगेंगे और आपके काम यूँ हो जाएंगे धड़ाधड़। तो उसकी टेंशन मत लो, इसीलिए अपन एकजुट हो रहे हैं। वो कहते हैं ना, खुली मुट्ठी खाकी और बंद गई तो लाख की। हम उंगली से किसी को मारने की कोशिश करेंगे, हमारी उंगली टूटने का डर रहेगा। लेकिन जब हम मुट्ठी बांध के किसी को मारने की कोशिश करेंगे ना, तो उसके 32 के 32 दांत टूट जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को अकेला मत समझो, कमजोर मत समझो। नारी के अंदर तो वो शक्ति है, अगर नारी अपनी शक्ति पहचान जाए तो पूरा ब्रह्मांड उसे रोक नहीं सकता। इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी नारियों को एकत्रित करके और संगठन में जुड़ के आप काम करो, आपके काम होंगे सब, आप बेफिक्र हो। अभी एक केस हुआ था, इस बात थाने का था। वो भाभी मेरे से पुरानी परिचित थी, फिर वो संगठन में नहीं जुड़ी थी, फिर भी हमने उनकी मदद करी। अब वो संगठन में जुड़ गई उस घटना के बाद। उनकी 17 साल की लड़की शादी में से ही गायब हो गई, ढोल वाला था वही लेके भग गया। और वो शादीशुदा, उसके बीवी बच्चे सब कुछ, लेकिन फिर भी वो लेके भग गया। लड़की नाबालिग थी, उसको इतनी समझ नहीं थी, ले गए कुछ खिला पिला के। परेशान हो गए, 3 महीने हो गए, लड़की मिल नहीं रही है, माँ बाप बेचारे भूखे प्यासे ढूंढते फिर रहे। फिर किसी ने बोला कि आप डॉक्टर लक्ष्मी मीणा जी के पास जाइए, महिला सशक्तिकरण संगठन चलाती हैं। तो उन्हें मेरा नंबर दिया, वो मेरे पास आई। पहले से वो मुझे जानती थी, उन्हें नाम सुना था, लेकिन आज तक मुलाकात हमारी नहीं हुई थी। वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे पूरा मैटर बताया, हमने मीडिया बुलवाया, वीडियो बनाया और उस वीडियो को शेयर करा, वायरल करा, ताकि और भी लोग उनके हेल्प करने के लिए आगे आए उनके समर्थन में। और साथ ही साथ थाने में हमने टीआई सर से बात करी और पूरा मामला उनको समझाया कि सर इस मामले को आप गंभीरता से लीजिए, एक नाबालिग बच्चे की जिंदगी
सवाल है। और ये जो इसके माँ बाप हैं, इनने आज 3 महीने से ढंग से खाना तक नहीं खाया, रात दिन रो रहे हैं अपना काम धंधा सब छोड़ के। आप समझ सकते हैं माँ बाप की अचानक से किसी की औलाद गायब हो जाए, किसी की बच्ची गायब हो जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो उनने हमसे हाँ कर दी, लेकिन वही बात होती ना, जब तक ऊपर से फोर्स नहीं आता। फिर हम मंत्री जी के पास गए, उनसे हमने फ़ोन लगवाया और जब वहाँ से फ़ोन कर बोल दिया कि अगर आपने कार्रवाई नहीं करी तो पूरे महिला सशक्तिकरण की महिलाएं आके थाने का घेराव कर देगी। फिर ये मत बोलना कि एक पत्थर में कितने कांच तोड़े और किसको चोट लगी। आप विश्वास नहीं करोगे भाभी, मेरे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, मेरे पास पूरे सबूत के साथ काम करती हूँ। ऐसे झूठ बोलने वाला हमारा काम नहीं है। 3 दिन के अंदर लड़की मिल गई, वो लड़की भोपाल में थी, एक मकान के अंदर रोक के रखी। तो वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति की कोई नहीं सुनता, लेकिन जब पूरा जन सैलाब उठ के आ जाता है ना तो सबको सुननी पड़ती। तो आप यही चीज़ है, आज आपका साथ आपका रिश्तेदार नहीं दे रहे होंगे, आपके पहचान वाले नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि कभी नहीं आते ऐसे मामले में, लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन संगठन हर मामले में आपके साथ है। बशर्ता इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप कुछ गलत ना हो। अगर वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महिलाएं अधिकार का फायदा उठाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि महिलाएं इतना वो नहीं करती जितना बोला जाता है। लेकिन अगर आप खुद गलत पाए गए तो जब अपन गलत होते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। आप सही हैं, आपका संगठन पूरी तरह साथ देगा और आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आधी रात में फोन करोगी ना, मेरा बेटा ही खत्म करवा दिया, तो फिर मैं क्या गलत है क्या सही है? वही तो बात है, आपका तो साथ साथ नजर आ रहा है। जो उसको अच्छा लगे, जो मालिक फैसला करते नहीं, आपका केस तो अलग ही है, पर मैं एक बात बता रही हूँ, ये कहना जरूरी नहीं तो कल से आप बोलो कि मैडम आपने ऐसा नहीं बताया था हमें, है ना। और किसी के घर में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी का पति भी नाटक कर रहा है, तो हमारा काम ये नहीं है किसी का परिवार बिगाड़ना और परिवार से अलग करना। अब उनको जाकर समझाते हैं, दोनों फैमिलियों को बिठाते हैं, माँ के पक्ष वालों को, ससुराल पक्ष वालों को, भाई ऐसा ऐसा चल रहा है इनके जीवन में, मिलकर सुधार करो। उसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है तो सीधा पति को पकड़ के ले जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में रखते हैं उसको, उसका नशा छुड़वाते हैं, उसके बाद उसको वार्निंग देते हैं, लिखा पढ़ी के साथ दोनों को रखवाते हैं, परिवार सहमति के साथ। किसी का घर नहीं उजाड़ना, घर बना के चलना है। और वैसे तो महिलाएं तो होती हैं और माता का रूप, शक्ति का रूप, बहन का रूप, हर रूप इनके अंदर देखने को मिलता है। घर जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। घर जोड़ने के लिए महिला ही होती है, तब एक मकान घर बनता है। नहीं तो वो सिर्फ एक मकान होता है, घर नहीं बनता। घर बनता है एक महिला से। अब आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो।